अभी तो मार्केट खुल रहा है, अभी हम सीधा उसी पे चल जाते हैं और देखते हैं इस मार्केट के अंदर क्या पोजीशनिंग हो रही है। बीपीसीएल आज गैप के साथ खुल रहा है, मार्केट के अंदर एडवांस डिक्लाइन की रेशो ठीक है। हिंडाल्को आज गैप के साथ खुल रहा है, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस ये सभी के सभी आज शेयर आपको गैप के साथ खुलते हुए दिखेंगे। एडवांस डिक्लाइन की रेशो ये कहते हैं कि 1550 शेयर इस समय एडवांसेस के साथ है, करीब 220 शेयरों की इस समय डिक्लाइंस आपको देखने को मिल रही है। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स कल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेव कर रहा था, आज भी मेरे को लगता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेव करेगा। मार्केट के अंदर 5 बड़े शेयर्स भी आप जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा। फर्स्ट इज एचडीएफसी बैंक, सेकंड इज रिलायंस, थर्ड इज एल&टी, एचयूएल और टीसीएस और इन्फोसिस का कॉम्बो भी अपनी स्क्रीन पर रखिएगा ताकि हम थोड़ा आइडिया ले पाएँ कि जो 5-6 बड़े शेयर्स हैं इस समय उसकी पोजीशनिंग कैसी हो रही है। एचडीएफसी बैंक बकायदा आपको हरे निशान में दिखेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर आपको हरा निशान दिखेगा, भले 1 रुपये का ही क्यों ना हो हरा निशान दिखेगा। एल&टी, एचयूएल, टीसीएस, इन्फोसिस भी एक बार जरा दिखाना स्क्रीन पर। तो फिलहाल जितने शेयर अभी आपकी स्क्रीन पर फायर हो रहे हैं 6 बड़े शेयरों में से अभी तक कोई ज़्यादा डिस्टर्बिंग शेयर नहीं है, ना ही मेरे को ऐसा कोई दिक्कत दिख रही है। निफ्टी के अंदर लेवल्स के हिसाब से चेक करते हैं, 850 के हम बेहद करीब हैं, 850 का रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। एक बार अगर ये पार हो गया तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी मज़ा आएगा। 50-800 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लग ऐसा रहा है कि आज बैंक निफ्टी फिर से डाइवर्जेंस का बेनिफिट उठा के थोड़ा ज़्यादा तेज़ चलना चाहता है। तो आज बैंक निफ्टी के अंदर 50-800 का लेवल आप ध्यान रखिएगा। एक लेवल अभी आया नहीं है, एक ने पार कर लिया है, तो दोनों के लेवल, एक को बचाना है, एक को पाना है, एक को 850 पाना है, एक को 50-800 बचाना है। बस ये दोनों लेवल्स आज दिन भर में ध्यान रखिएगा। टूटने पे या फिर ऊपर और आने पर आप वैसे ही ट्रेड लीजिएगा जैसे से लेवल्स प्ले करेंगे। मार्केट के अंदर अडानी ग्रुप के शेयर्स भी एक बार ज़रा स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ। अडानी एंटरप्राइजेस इस समय फ्लैट है, ज़्यादा बड़ी इतनी है, 3 से 4 रुपये तक की बढ़त है। एसीसी और अडानी विल्मर आज फिर से 2% ऊपर आके 401 के लेवल पे आ गया है। दोनों मजबूत वाले प्लेयर दिखाना, जहाँ पर आज न्यूज़ आई है, एक तो जोमेटो और दूसरा पेटीएम, दोनों के दोनों स्क्रीन पे जरा शेयर्स दिखा देना। जोमेटो के अंदर और पेटीएम के अंदर इस समय की पोजीशनिंग क्या है, ऑलरेडी दोनों पे आपको एक्सपर्ट से राय भी दे दी है, एक फंडामेंटल कॉल भी हमने ली है। ये जोमेटो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, 1 से 1.5% तक का मूव है। साथ में पेटीएम भी दिखाना, 4 से 4.5% का मूव है। पेटीएम का बेस ज़्यादा अच्छा बाउंस कर रहा है बजाय इसके ग्रोथ के। 3% की इक्विटी का हाथ बदला पीएनबी हाउसिंग के अंदर भी हुआ है। कल भी आपको ध्यान है करीब एक बड़ी इक्विटी का साइज़ हुआ था, आज भी 3% इक्विटी का साइज़ हुआ है। कल के और आज में फ़र्क सिर्फ इतना है, कल के साइज़ लगने के बाद वो चला और आज के साइज़ लगने के बाद वो थोड़ा नीचे भी आ रहा है। तो फिलहाल पीएनबी हाउसिंग पे ये एक खबर के साथ उसका इम्पैक्ट आपके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। आ जाते हैं जरा और काउंटर्स पे, यानी कि आज के टॉप यूज़र, और फिर हम हीट मैप के ज़रिए भी काफ़ी सारे शेयर्स आपके सामने रखेंगे। कल्याण जी ज्वेलर्स, जैसे आज इसमें न्यूज़ भी थी, तो एक करीब 5% ऊपर है। पेटीएम ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। इंडिगो भी आज ऊपर है, 2 से 2.5% है। साथ ही नायका और जीएमआर इंफ्रा ये भी 1 से 1.5% की बढ़त के साथ आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। पावर ग्रिड के अंदर आज कमज़ोरी है 1% की। पॉलिसी बाजार आज कमज़ोर है, आज कमज़ोर है डॉक्टर रेड्डीज शुरुआत में। ये तीनों शेयर आपको लाल निशान में दिखेंगे। अगर मैं टॉप 50 काउंटर्स की बात करूं तो उसमें सबसे ज़्यादा पावर ग्रिड ही गिरा हुआ है, उसके बाद फिर डॉक्टर रेड्डीज आता है। हालांकि है तो ब्रिटानिया में भी नुकसान, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1/4% है। आज खुलने के बाद पहले 50 शेयरों में से जिसने साल का हाई टेस्ट किया उस शेयर का नाम है एचडीएफसी लाइफ। उस शेयर ने आज साल का हाई टेस्ट किया। एडवांस डिक्लाइन की रेशो काफ़ी अच्छी है। मार्केट ने खुलने के बाद अभी तक ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई है, और जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, आज गैप मिला, आज गैप का फ़ायदा इसको उठाना होगा। एचडीएफसी और रिलायंस की दोनों की बढ़त सिर्फ 5-5 रुपये की है। ध्यान रखिएगा, अगर ये बढ़त बढ़ती है तो अपने कॉन्फिडेंस को या अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को मेंटेन रखना, काटना नहीं, तो ये ऊपर लेके जाएंगे। अगर ये दोनों अपनी बढ़त को खो देते हैं तो फिर जो मैंने आपको स्टॉप लॉसेस बताए हुए हैं उसको आप ज़्यादा गौर से देखने लग जाना, और अब बिल्कुल नियर बाय के स्टॉप लॉसेस मैंने आपके लिए नोटिस कराए हैं। एक बार स्क्रीन से इंडिया विक्स भी दिखा दो। ये करीब 0.5% की गिरावट के साथ इस समय इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है और अभी 13.26 पे चल रहा है। ये डल मार्केट की पहली सूची है, पहली पहचान है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब हम जरा हीट मैप पे आते हैं ताकि ओवरऑल और पिक्चर आपके सामने अच्छे से और क्लियर कर पाएँ। हीट मैप एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएगा। पहले आप निफ्टी के काउंटर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर इन्फोसिस, बीपीसीएल, टाटा कंज्यूमर्स जैसे कुछ एक शेयर्स आपको दिख रहे होंगे। डॉक्टर रेड्डीज और पावर ग्रिड आपको बिल्कुल कॉर्नर में दिख रहे हैं।
उसके बाद आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी फार्मा के भी हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ये फार्मास्यूटिकल का है। फार्मा और आईटी जब तक आप इस रेंज का ब्रेक नहीं करते ना, स्पेशली आईटी में बोलूँगा, आईटी को इग्नोर मत कीजिएगा और फार्मा को भी इग्नोर नहीं करना है और एफएमसीजी को भी इग्नोर नहीं करना है। इसमें से आपको सिलेक्शन करना है और अच्छे शेयर्स को पकड़ के रखना है, स्विंग के बेनिफिट देगा। ये आईटी का हीट मैप अपनी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर आपको आईटी के कुछ एक शेयर फ्रंट पे ऊपर पे आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा और भी हमने हीट मैप आपके लिए बनाए हैं सेक्टोरली, ताकि आप उसको अच्छे से नोटिस कर पाएँ और पूरा बाजार आपके लिए अच्छे से आ पाए। ये निफ्टी बैंक आपके लिए हीट मैप है। ज़्यादातर आप देख रहे होंगे बैंकिंग काउंटर्स आज ठीक है, सिर्फ एक कोटक को छोड़ के। जैसे हमने शुरुआत में भी आपसे कहा, आज बैंक निफ्टी फिर से डाइवर्जेंस करने के मूड में है, क्योंकि 850 24,850 निफ्टी का पार नहीं हुआ, बट बैंक निफ्टी ने 50,800 को पार कर लिया है। ये कुछ चीज़ें आपकी स्क्रीन पर आती दिख रही हैं। और भी हीट मैप अगर है तो आप फटाफट से स्क्रीन पे लेके आइए। एफएमसीजी के अंदर देखिए सारे शेयर आपको हरे निशान में दिख रहे हैं। 3 सेगमेंट, जब तक आप 850 पार नहीं करते 3 सेगमेंट मत छोड़िएगा। फर्स्ट एफएमसीजी, सेकंड आईटी, थर्ड फार्मास्यूटिकल्स। बड़ा सेलेक्टिव हो जाना है, इस सारे के सारे शेयर आपके काम आएंगे। और अभी आप देखो वापस मार्केट ने अपनी जो बढ़त बनाई थी गैप वाली, वो 50% कर दी है। क्यों? क्योंकि उसने 850 पार नहीं किया। राइम की तरह याद रखो ये लेवल 450, 650, 850। जब तक 850 पार नहीं होगा मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बड़ा मूव नहीं आएगा। अभी भी आप उसी रेंज में फंसे हुए हो जिसको हम 650 से 850 बोलते हैं। तो एक कुल मिला के ज़्यादातर हीट मैप भी हमने आपके स्क्रीन पर रख दिए। अब मैं अपने सहयोगी के पास चल रहा हूँ ताकि आपको छोटे मछोले शेयर्स बता पाएँ और साथ ही ओपनिंग के सौदे ले पाएँ। बिल्कुल, तो बाजार में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव शुरुआत हुई है। निफ्टी बैंक है 200 अंकों ऊपर, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में भी एक्शन भरपूर है। डिम्पी ने कुछ स्टॉक्स तो आपको बता दिए हैं, मसलन जोमेटो और पेटीएम आपको बताया है, लेकिन कुछ स्टॉक्स आपको बताते हैं। श्याम मेटालिक्स 7-7.5% की अच्छी ओपनिंग के साथ ये शेयर खुला है। इस पर रिपोर्ट्स बड़ी पॉजिटिव आई थी, इसके चलते ये शेयर भाग रहा है। कल्याण ज्वेलर्स में प्रोमोटर ने स्टेक बढ़ाई है। वॉर्गर पेंकस से थोड़ा सा स्टेक इन्होंने 2% के आसपास खरीदा है और उसको बाजार पॉजिटिवली ले रहा है। ये शेयर आपको ऊपर दिखेगा, कल्याण ज्वेलर का करीब 6% ऊपर। इंटरग्लोब एविएशन, इस पर जेफरीज की अच्छी रिपोर्ट है, 5,225 रुपए का टारगेट है और ये शेयर आपको 3% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखेगा। क्रूड में कमजोरी का फायदा बर्जर पेंट को भी मिल रहा है। बर्जर पेंट का शेयर हम देख रहे हैं कि करीब 2.5% ऊपर ये कारोबार करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम कुछ शेयरों की अगर हम बात करें तो आप देखिए राणे ग्रुप के शेयर कल बहुत ही गजब की रफ्तार दिखा रहे थे। आज भी अगर आप राणे मद्रास को देखेंगे खास तौर पर 11-12% ऊपर ये शेयर आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा आरती ड्रग्स करीब 9% ऊपर है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि रतन पावर भी आप देखिए, खैर छोटे साइज का शेयर है लेकिन तेजी काफी ज्यादा हो रही है। डिफेंस में पारस डिफेंस में हम देख रहे हैं कि बाइंग आ रही है। बाकी डिफेंस काउंटर भले ही थोड़े से पीछे छूट रहे हो, लेकिन पारस डिफेंस में ठीक ठाक यहां पर बाइंग होती हुई दिख रही है। और ऑटो कंपोनेंट स्टॉक्स में आप सुब्रोस देखिए, उसमें भी मोमेंटम लगातार बरकरार है। आज भी करीब 5% के आसपास की तेजी के साथ शुरुआत सुब्रोस ने की है। तो मूड ठीक है। एडवांस डिक्लाइन के रेशियो भी आपको ये संकेत दे रहे हैं, क्योंकि आप देखिए 1820 शेयर इस वक्त एनएससी पर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और उसके मुकाबले करीब 400 शेयर हैं कमजोरी वाले एनएससी पर। तो पूरी तरह से ब्रॉडर मार्केट का भी मूड ठीक ठाक है। हालांकि ये निफ्टी 40 अंकों की गेंस पर ही इस वक्त है और निफ्टी बैंक भी ऊपरी स्तर से थोड़ा नीचे आए हैं, अब 150 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। चलिए अब सीधे चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास और ये जानेंगे कि उनके पास कौन से हैं आपके लिए ओपनिंग ट्रेड्स। तो चलिए ओपनिंग ट्रेड्स में हमारे सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे लेना शुरू करते हैं उनके कॉल्स। और सबसे पहले किरण आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पे है आपकी नज़र और कोई अपडेट भी है तो वो भी शेयर कीजिए। सो ओवरऑल एफएमसीजी और शुगर सेक्टर जो हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था, काफी अच्छी तरह से वो परफॉर्म कर रहा है। तो वी आर कैरी एंड वी आर होल्डिंग पर्टिकुलर स्टॉक्स। लेकिन अगर नए स्टॉक्स की बात करें तो हॉस्पिटल स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छी एक मूव हमें देखने को मिल रही है। फिर वो अपोलो हॉस्पिटल हो, वॉकार्ड हो या फोर्टिस हो, तो ये जो तीनों शेयर में से हमें वॉकार्ड काफी अच्छा लग रहा है। वॉकार्ड अर्लियर हमने डिस्कस किया था 900 के आसपास जो एक ब्रेकआउट कैंडिडेट था। वापिस 2 दिन से देख रहे थे हम लगातार वो एक कंसोलिडेशन जोन में। आज काफी अच्छी ओपनिंग है, हमें लग रहा है कि आज इसमें एक मूव आना चाहिए। 980 के आसपास ट्रेड कर रहा है, करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना है। 960 960 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहा है और जिस तरह के चार्ट पैटर्न 1020 तक 20 या 30 तक के लेवल हम वॉकार्ड में 1-2 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वॉकार्ड करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करेंगे 960 के स्टॉप लॉस के साथ।
ठीक है, तो वो कार्ड करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना है आपको 960 के स्टॉप लॉस के साथ। याद रखिए जब ये स्टॉक दौड़ने पे आता है तो फिर रुकने का नाम भी नहीं लेता है, तो इस पे आप ज़रूर फोकस करिए। अब प्रशांत, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पे है आपकी नज़र? शशि, गुड मॉर्निंग गुड टू मॉर्निंग। पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जो स्टॉक मुझे फिलहाल बेस्ड ऑन ओपनिंग और ओवरऑल पैटर्न अच्छा लग रहा है, वो फर्स्ट पिक होगा नौकरी.com इन्फो एज। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम करीबन 7,540 पे ट्रेड कर रहे हैं। 1% रिस्क रख के हम 7475 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पैक है। टारगेट होगा 7975 से लेके करीबन 7,900 से लेके 7,975 एक पोजिशनल अप्रोच लगना होगा। नेक्स्ट पिक मेरी होगी एसबीआई। मुझे लग रहा है ये काफी अंडर परफॉर्मर रहा है काफी वक्त से। तो यहाँ पे 810 के नीचे स्टॉप लॉस 807 807 रख के 835 835 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। ठीक है, तो एसबीआई बैंकिंग दिग्गज यहाँ पे है प्रशांत की नज़र। देखिए निफ्टी बैंक तो आज सपोर्ट कर ही रहा है, यहाँ पे 100 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी एसबीआई पे खास तौर से नज़र रहेगी। और इन्फो एज यहाँ पर भी एक कॉल आती हुई, पर अगर अभी हम देखें तो इसको लीड करता हुआ दिख रहा, निफ्टी की जो रैली है उसको लीड करता हुआ दिख रहा है ग्रासिम। यहाँ पे आज कई दिनों के बाद अच्छी तेज़ी है, 0.25% का यहाँ पे हम उछाल देख रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ आईटी काउंटर्स भी थोड़े से ऊपर आते हुए देखे, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इनमें थोड़ी सी बढ़त ज़रूर है। पर मयूरेश, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, जितने भी ये केमिकल्स और फर्टिलाइजर स्पेस है उसमें एक बार फिर से मोमेंटम लौट रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे स्पेस को और आपकी टॉप रिकमेंडेशंस कहाँ पर हैं? मॉर्निंग सृष्टि, नहीं आप स्पेस हैज हेल्ड अप प्रीटी वेल, क्योंकि अगर आप देखें पूरी स्पेस में तो जो फर्टिलाइजर और एग्रोकेमिकल मार्केट है, यहाँ पे जो प्राइसिंग है और जो डोमेस्टिक वॉल्यूम्स है, यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है ये मेंटेन्ड है। और उम्मीद यही है कि विद बेटर मॉनसून दैट हैव नाउ स्टार्टेड ऑफ, जो सॉविंग एरिया भी अच्छा खासा बढ़ चुका है, एग्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर प्लेयर्स शुड रिमेन इन फोकस। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो प्राइसिंग है वो इनके फेवर में है, जो इनपुट कॉस्ट है वो स्टेबल है। तो काफी जो कंपनीज बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है ये स्पेस में, इस पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है। पीआई इंडस्ट्रीज एक ध्यान में आता है विद इन द एग्रोकेमिकल स्पेस दैट कैन स्टिल कंटिन्यू डूइंग वेल। विद इन फर्टिलाइजर्स आई थिंक जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है, हमें लगता है प्लेयर्स लाइक चंबल एज एन एग्जांपल कैन स्टिल कंटिन्यू डूइंग